अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों। कुछ गिफ्ट्स भेजे थे बहन ने, क्योंकि बहनों ये आए थे बाहर मुल्क से, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहती चलूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और या फिर व्लॉग्स देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाए और आप लोग जो है ना मुझे अपना प्यारा सा सपोर्ट भी दे सकें। क्योंकि आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो व्यूज़ का जो है वो मसला चल रहा है, क्योंकि वही जो मैंने बताया आप लोगों को कि बड़े बड़े जो अदाकार और फ़नकार हैं ना वो सारे जो है ना वो यूट्यूब पे छा चुके हैं, तो हमारे जैसे लोगों का ना गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ख़ैर जी, रूटीन के साथ अब जो है वो काम शुरू करते हैं। सोचा था कि आज जो है ना मैं मशीन वग़ैरह लगा लूँ। अच्छा, मैं ना अलग अलग वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ अलग अलग काम शेयर करती हूँ ताकि आप लोग ना रोज़मर्रा के हिसाब से एक ही चीज़ को देख के बोर ना हो। काम तो सारे रोज़ के हिसाब से होते ही हैं और मकसद सफाइयाँ भी होती हैं। अब मैं हर व्लॉग में जो है वो सिर्फ सफाई और हर चीज़ जो है ना रिपीटेडली दिखाती रहूँ ना, तो फिर आप लोग शायद बोर हो जाएंगे। और मैंने अपने व्लॉग्स की जो डे बाय डे टाइमिंग है उसको भी थोड़ा सा लंबा कर दिया। अच्छा, इस दफ़ा लंबा कुछ इस तरह से हुआ क्योंकि मेरी सास आई हुई थी, तो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि जब मेरी सास आती है ना मेरी तरफ, तो फिर मैं व्लॉग्स बनाने और ज़ाहिर है फिर वॉइस ओवर करने में जो है वो थोड़ी सी कोताही करती हूँ, क्योंकि अम, काम का दोबारा छिनने से बेहतर है कि इंसान थोड़ी सी जो है ना वो एहतियात कर ले। तो खैर मशीन में लगा के आ गई थी, सर्फ़ वग़ैरह डाल दिया था। अब मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से जो है वो किचन की रूटीन थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि किचन की भी थोड़ी बहुत सफाइयाँ जो हैं वो रोज़मर्रा के हिसाब से ही होती हैं। डीपली क्लीनिंग भी करनी होती है, लेकिन ये कि जो रोज़ की सफाई होती है, जो रोज़ की क्लीनिंग होती है, वो तो रोज़ के हिसाब से ही होती है। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ किचन का पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी शेयर नहीं किया था, क्योंकि एक तो ये कि मुझे व्लॉग बनाने का ख़्याल बड़ा देर में आया, दूसरा ये कि फिर मैं सोचा कि वीडियो और ही ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए इस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ किचन की थोड़ी सी रूटीन भी शेयर करी है। जब मुझे मशीन लगानी होती है ना, तो मैं फिर एक काम ऐसा करती हूँ कि मैं नाश्ता वगैरह करके ना हस्बैंड के निकलते ही सबसे पहले मैं मशीन लगा लेती हूँ, ताकि या तो मैं दिन दिन में फ़ारिग हो जाऊँ या फिर मैं ऐसा करती हूँ कि रात को बच्चों को सुलाने के बाद जो है ना फिर मैं एसी वगैरह, जब बच्चे सो जाते हैं ना तो फिर इतनी कूलिंग हो जाती है, तो फिर मैं एसी बंद करके फिर मैं रात को जो है वो मशीन लगा लेती हूँ, ताकि फिर सन्नाटे में जो है मैं जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लूँ और फिर सुबह की धूप में जो है ना फिर कपड़े वगैरह सारे सूखे हुए मिलते हैं। नहीं तो ऐसे ही करती हूँ कि फिर मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि नाश्ते के बाद जैसे ही हस्बैंड निकलते हैं ना, तो फिर मैं मशीन जो है वो लगा लेती हूँ। तो आज मैंने ऐसे ही किया, क्योंकि मुझे व्लॉग भी बनाना था। रात के टाइम उस तरीके से व्लॉग नहीं बन पाता, क्योंकि उस तरह की जो है वो लाइटिंग नहीं होती, तो फिर मैंने सोचा कि मैं कपड़े भी सुबह में ही धोऊँ और व्लॉग भी जो है ना वो शुरू कर लूँ अपना। साथ ही साथ जल्दी जल्दी से बर्तन धो रही हूँ, जो भी नाश्ते के, और रात की अगर पतीली, जैसे कभी हिम्मत नहीं हो पाती तो रात को पतीली रह जाती है, वरना ये है कि मेरी रूटीन है कि मैं एक एक बर्तन जो है ना फिर मैं रात का जो है ना वो मुस्तकिल ऐसा ही करती हूँ कि रात का बर्तन जो है ना वो कोई भी ना बचा हुआ हो। नहीं तो फिर मैं उसको, अगर जैसे हिम्मत नहीं है तो या तो ट्रे से ढक दिया या किसी कपड़े से ढक दिया, इस तरीके से जो है ना मैं ढक के फिर सोती हूँ। वरना कोशिश मेरी 90% ये होती है कि मैं बर्तन सारे धो के सोऊं, किचन पूरा नीट एंड क्लीन हो, मेरा एक भी चीज़ जो है ना वो फजूल बाहर ना हो। आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं अपनी बहुत अच्छी सी जो है ना वो न्यू बॉर्न की थोड़ी सी आप लोगों के साथ चीज़ें भी शेयर करूँगी, तो उसके लिए बस मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि इससे जो है ना आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलेगी, तो आप लोग री वॉच करेंगे मेरी आने वाले व्लॉग्स को भी और पसंद करेंगे इंशाल्लाह ताला। कोशिश मेरी बहुत है कि मैं बहुत अच्छा सा ही कंटेंट दूँ, थोड़े दिनों में दूँ, लेकिन ये कि कुछ अच्छा और प्रोडक्टिव मोटिवेटेड हो, ताकि जैसे मैं किसी और का व्लॉग देख के खड़ी हो जाती हूँ ना काम करने के लिए, वैसे ही मेरा व्लॉग देख के भी कोई ना कोई इस तरीके से मोटिवेट हो, ताकि काम करने में ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। किसी को देखते हैं ना जब हम कोई काम करते हुए या किसी अंदाज से काम करते हुए, तो उसको देखने में ना बड़ा मज़ा आता है।
तो फिर उसको करने का भी दिल चाहता है और फिर हम ये सोचते हैं कि हम इससे भी अच्छा इसको करेंगे। मेरी तो सोच यही होती है कि ये काम इसने कितना अच्छा किया है, इस ब्लॉगर ने ये काम कितना अच्छा किया, अच्छा मैं अगर इसको करूँ तो मैं किस तरह करूँगी। तो फिर मैं जो ना उस काम में उस तरीके से लग जाती हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है, मोटिवेट होता है इंसान। बातें भी थोड़ी सी हो जाती हैं, कमेंट्स में आप कोई ना कोई कमेंट कर देते हैं तो फिर वो और भी ज़्यादा जो है ना वो दिमाग आपका लग जाता है और बहुत अच्छे से आइडियाज़ मिल जाते हैं, मशवरे मिल जाते हैं। अच्छा मुझे ना सच्ची बात बताऊँ, मुझे ये जो टिप्स और ट्रिक्स और ये जो इस तरह की बहुत सारी आजकल वायरल वीडियोस बन रही हैं ना, इतनी ट्रिक्स आजमाओ और इतनी टिप्स, इतने हैक्स, ज़िंदगी आसान, औरत का यूँ औरत का वो, जो मुझे ना ये सारे व्लॉग्स देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। और शुरू में मैं देखती थी कि यार ऐसी कौन सी 16 ट्रिक्स हैं जिसको देख के जो है ना हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, औरत की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो टिप्स और हैक्स बताने वाली ख़वातीन होती हैं ना, ज़्यादातर जो ये ख़वातीन हैं, ये इनका अपना तो माशाल्लाह घर नौकरों पे चल रहा होता है, तो इनसे जो है ना कुछ भी सीखना या उस पर अमल करना ना, हमारे जो हम आम तौर की हाउस वाइफ्स हैं ना, जिनके अपने घर से लेके घर तक के ताल्लुकात हैं और उनको अपने सिर्फ घर, बच्चे, काम, उनको सब कुछ खुद देखना है, तो उनके लिए ये टिप्स हैक्स बिल्कुल भी कारआमद नहीं है। मेरे लिए तो नहीं होते कि अपनी ग्रूमिंग में भी इंसान जो है वो उतना वक्त नहीं दे पाता जब आपके पास बच्चे हों, आपके ऊपर सारे काम हों, किसी वजह की कोई मासी ना हो, किसी वजह का कोई हेल्पर ना हो और आपने निक से सुख तक लेकर एक एक काम खुद ही करना है ना, तो इस चीज़ में मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी वजह की इन हैक्स से कोई हेल्प प्रोवाइड होगी, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता, आप अगली सांस नहीं ले सकते, आपको ये याद आता है कि आपने ये करना है, आपने वो करना है। जो आम हाउसवाइफ होती है ना, अपने जैसी हाउसवाइफ्स की मैं आपको बात बता रही हूँ, उस आम हाउसवाइफ के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो चूल्हे के पास जाने से पहले सन ब्लॉक लगाना याद रखे, क्योंकि उसको सबसे पहले उठते ये याद होता है कि वो वॉशरूम जाती है नहीं जाती है, लेकिन उसने दूध जोश करने रखना है, उसने अगर बच्चों ने कुछ पैम्पर वगैरह लीक कर दिया या उनको वॉशरूम जाना है, तो सबसे पहले वो वाले काम निपटाएगी या फिर सन ब्लॉक लगाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि हेल्पर के बगैर जो है ना ये सब कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपने कामों को जो है ना वो बस हमें ये होता है कि जल्दी से जल्दी, आप लोग यकीन जाने मैं जितने बजे भी सुबह तकिए से सर उठाऊं, जितने बजे भी मुझे उठने में, वैसे तो मैं फ़जर के लिए उठती हूँ तो उसके बाद मैं दोबारा सो जाती हूँ, लेकिन ये कि अगर मैं सुबह 11 बजे उठूँ, 10 बजे उठूँ, 12 बजे भी उठूँ ना, उसके बाद मैं रात तक मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं थोड़ी देर को या 10 मिनट को भी मैं सर टिका लूँ या मैं कमर टिका लूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे इतना लगा के रखते हैं अपने साथ, बच्चों के काम, हस्बैंड के काम, कपड़े तय करना है, इस्त्री करने है, वॉशिंग करनी है, झाड़ू लगानी है, मॉपिंग करनी है, डस्टिंग है, खाना बनाना है, रोटी, आटा, वॉशरूम धोना है, बच्चों का सारा क्लीन अप करना है, बच्चों को चेंज कराना है, नहलाना है, धुलाना है। इस सब में इतना वक्त लग जाता है, इतना वक्त लग जाता है कि बिल्कुल भी इन सारी बातों में याद ही नहीं रहता कि आपने अपने ऊपर एक लिपस्टिक भी लगानी है। अच्छा जी, फिर ऐसी ख़वातीन के ऊपर जो है ना, फिर वो जो हैक्स बताने वाली ख़ातून होती हैं ना, वो कहती हैं कि आप जो है ना अपने शौहरों को इसी तरह लूज़ कर देती हैं और आप जो है ना, मकसद ये कि अपने ऊपर ख़्याल नहीं रखती, तो शौहर जो है ना फिर वो बाहर की तरफ देखते हैं। तो बस इस पे मैं यही कहूँगी कि औरत के ऊपर कुछ नहीं होता। अगर काम के लिए आपके पास कोई हेल्पर हो तो वाकई ये सब कुछ हो सकता है। व्लॉग मेरा यहीं तक का था। कपड़े मेरे वॉश हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा घर साफ़ हो गया था, सब कुछ हो गया था और मेरी सास भी आ गई थी इस दरमियान तक ना, तो फिर मैं इसके बाद और कुछ भी नहीं बना सकी। व्लॉग पसंद आ जाए या मेरी कोई भी बात अगर पसंद आ जाए या बुरी लगी हो तो माज़रत। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।